हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विथ अमित सर। साइंस की फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पोषक तत्वों का पहला पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स देखा था। इस क्लास में हम सेकेंड पार्ट जो है वसा से जो रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसे आज हम देखेंगे। वसा को ही फैट कहते हैं। सबसे पहला बिंदु, वसा का जो प्रारंभिक नाम है इसे हम लिपिड्स, यानी वसा को ही हम किस और नाम से जानते हैं? लिपिड्स। दूसरा मेन पॉइंट, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा जो प्राप्त या प्रदान करता है वो है वसा, यानी वसा के माध्यम से ही शरीर को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तीसरा, सभी तैलीय पदार्थों में, सभी तैली यानी जितने भी तैली पदार्थ हैं सभी में क्या पाए जाते हैं? वसा। हमारे शरीर को वसा से ही सबसे ज़्यादा एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की बात करें तो प्रोटीन के 1 ग्राम दहन से, यानी 1 ग्राम प्रोटीन के नष्ट होने से हमको कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर 1 ग्राम प्रोटीन एनर्जी होता है, 1 ग्राम प्रोटीन अगर खर्च किया जाए तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन अगर वसा की बात करें, किसकी? वसा की, तो वसा के 1 ग्राम दहन से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किसको? हमारे शरीर को। ठीक है, हमारे शरीर को 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात करें, ये जो वसा होता है ना, ये जल में अविलेय होता है। वसा जो होता है ये जल में क्या होता है? अविलेय होता है। तो ये विलेय किस में होता है? तो ये वसा जो है ना, वसा जल में अविलेय होता है। तो विलेय किस में होता है? एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में ये क्या होता है? विलेय होता है। अगर बात किया जाए, वसा जो है वो जल में तो अविलेय होता है, लेकिन अगर एसीटोन, बेंजीन या कोई क्लोरोफॉर्म, इन तीनों केमिकल में ये क्या होता है? विलेय होता है। अगर एसीटोन हो, बेंजीन हो या क्लोरोफॉर्म हो तो ये आसानी से फैट जो है, वसा जो है वो आसानी से विलेय हो जाएगा। अब वसा 2 भाग बटे हैं, वसा के 2 भाग बटे हैं। एक होता है संतृप्त वसा, एक होता है असंतृप्त वसा। अब हम संतृप्त वसा क्या क्या होता है और असंतृप्त वसा क्या होता है उसे हम समझेंगे। वसा के भेद को देखें तो वसा के प्रकार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त वसा और दूसरा होता है असंतृप्त वसा। तो अगर बात करें संतृप्त वसा की, तो ये कमरे के ताप पर ये ठोस होता है, यानी ठोस रूप में होता है। किस ताप पे? कमरे के ताप पे। और कमरे का ताप आपको मालूम है क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे का तापमान जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे के तापमान पर संतृप्त वसा ठोस रूप में होता है। और जबकि असंतृप्त की बात करें तो ये कमरे के ताप पर ये होता है तरल अवस्था में। क्या होता है? तरल अवस्था में। अगर बात करें कमरे के ताप पर अगर ठोस अवस्था में है तो कहीं ना कहीं ये क्या है? जंतु वसा है। और असंतृप्त वसा अगर कमरे के ताप पे ठोस यानी तरल रूप में है तो कहीं ना कहीं ये क्या है? वनस्पति वसा के रूप में है। अब ये संतृप्त वसा जो है और असंतृप्त वसा है, इसमें इसके एग्जाम्पल क्या क्या आ सकते हैं?
संतृप्त वसा की बात करें तो संतृप्त वसा में आपका आ जाता है घी, मक्खन। संतृप्त वसा में आ जाएगा घी, मक्खन, नारियल का तेल, ताड़ का तेल इत्यादि। अब ये चीज नारियल का तेल और ताड़ का तेल ये तो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में, लेकिन वो जमता भी तो है, वो ठोस रूप में भी पाया जाता है। तो इन दोनों को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक तरह के क्या हैं, अपवाद हैं। अपवाद हैं, लेकिन ये किस में आएंगे, संतृप्त वसा में ही आएंगे। और बात करें अगर असंतृप्त वसा जो कमरे के ताप पर तरल होता है या वनस्पति वसा होता है, इसमें आता है सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, यानी असंतृप्त वसा में क्या आता है, सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, और क्या आ सकता है, सरसों का तेल, मछली का तेल, इटिसी इत्यादि। यानी वसा के भेद दो होते हैं, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा कमरे के ताप पर क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, जो जंतु वसा कहलाता है। असंतृप्त वसा कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, जो वनस्पति वसा होता है। अब संतृप्त वसा के एग्जाम्पल के रूप में हम घी, मक्खन, नारियल का तेल, ताड़ का तेल ले सकते हैं। नारियल का तेल और ताड़ का तेल ये आपका तरल और ठोस दोनों अवस्था में होता है, इसलिए इसको अपवाद के तौर पे मानते हैं। असंतृप्त वसा कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल और मछली का तेल। ये थे वसा से रिलेटेड। अब हम लास्ट में देखते हैं कि वसा के स्रोत क्या हैं और वसा का कार्य क्या है। ठीक है, अब हम वसा के स्रोत की बात करें तो वसा के स्रोत में आ सकता है घी, मक्खन, बादाम, इसके बाद आपका आ सकता है वनस्पति तेल, इसके बाद आपका आ सकता है पनीर, अंडा, ETC। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके स्रोत मुख्य रूप से स्रोत जो है घी, मक्खन, बादाम, वनस्पति तेल, पनीर, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। अब इसकी बात करें इसका कार्य क्या है, तो इसके कार्य के रूप में पहला कार्य तो ये होता है ऊर्जा को, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा कार्य है ये शरीर के ताप को नियंत्रण करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, कोशिका कला का निर्माण भी करता है। ठीक, ये हो गया इसके स्रोत और कार्य। ये थे आज जो ये हमने बताया कि फैट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर आपके आएंगे नहीं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साइंस से रिलेटेड पोषक तत्वों में पहला कार्बोहाइड्रेट्स देख लिया, सेकेंड वसा देख लिया, अब बारी आएगी प्रोटीन की। ठीक है, अब बारी आएगी प्रोटीन की। तो तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रोटीन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।